गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि कंपनी रूल कब से कब चला, 1773 से 1857 तक चला था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे और 4-5 एक्ट। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें आपको बस ईयर याद होना चाहिए, अगर आपको ईयर याद है बस। और इसमें क्या क्या होता था, आपको बहुत सारा चीज़ होता था। चार्टर एक्ट फिर 1793 आया, 9 साल बाद ही आ गया चार्टर एक्ट 1793। इसमें भी कुछ हुआ। इसमें क्या होता था, सैलरी जो है वो आपके पैसा से सैलरी देने लगा वो अपने ऑफिशियल वगैरह को। ठीक है, ये सारा चीज़ उस एक्ट में था जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद बस ये आपको पता होना चाहिए, एक टाइमलाइन पता होना चाहिए कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। सबसे पहले कंपनी रूल आया, कंपनी रूल के अंदर में रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट 1793 आया। ठीक है, उसके बाद आता चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली जो है ट्रेड में ख़त्म कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड में मोनोपोली है, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाना ट्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है, मोनोपोली ख़त्म हो गया। लेकिन वो चाइना और चाइना के साथ ट्रेड कर सकता था और चाय पत्ती में ट्रेड कर सकता था। ये दोनों काम वो कर सकता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चाइना के साथ ट्रेड कर सकता और टी में, चाय पत्ती में, क्योंकि यहाँ दोनों फ़ायदा था। तो 1813 तक आपसे क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली कब ख़त्म हुआ, चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। फिर नेक्स्ट 20 साल फिर से एक कानून लाया, क्या, गवर्नर जनरल अब बंगाल का नहीं होगा, गवर्नर जनरल इंडिया का होगा। अब सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे इंडिया का। मतलब अब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो 3 प्रेसिडेंसी पे फोकस करता था, लेकिन अब वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे सेंट्रलाइजेशन की तरह अब इंडिया पे वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल अब इंडिया के हो गए। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, इसी टाइम में लॉ कमीशन फॉर्म किया गया जो कि लॉ बनाएगा। ठीक है, कानून का एक कमीशन फॉर्म किया गया, किसके अंडर में, अंडर लॉर्ड मैकाउले। ठीक है, ये सब आपको एकदम फैक्ट, एकदम टू द पॉइंट याद होना चाहिए। कहीं भी लॉ कमीशन, कहीं भी लॉ पूछते, लॉ कमीशन किसके अंडर में होता, लॉर्ड मैकाउले, बात खत्म। ठीक है, चलिए इस एक्ट में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेडिंग पूरा तरह से ख़त्म हो गया। चाइना के साथ चाय पत्ती ये सब आप कुछ नहीं कर सकते, पूरे तरह से आप ट्रेडिंग ख़त्म कर चुके हैं। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल। मतलब आप एक तरह से अब कानून में ही घुस गए, मतलब आप एक तरह से गवर्नमेंट हो गए। ठीक है, आप एक कंपनी नहीं रह गए, अब आप पॉलिटिकली और टेरिटोरियल, इसमें आप पूरी तरह से ईस्ट इंडिया के थ्रू पार्लियामेंट जो ब्रिटिश है वो इंडिया को कंट्रोल करने लगा। ठीक है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली कब ख़त्म हुआ, 1813 में। कंप्लीट बोलेगा, कंप्लीटली मोनोपोली ट्रेड कैसे कब खत्म हो गया, 1833 में। ठीक है, ये कन्फ्यूजन रहता है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853, लास्ट एक्ट है। ठीक है, इसमें लेजिस्लेशन सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अभी देखिए लेजिस्लेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेशन मतलब कानून। ठीक है, कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, लेजिस्लेशन का एक तरीका है। तो लेजिस्लेशन अलग हो गया, जो कानून बनाते हैं वो अलग है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून का पालन करवाएंगे आपसे, आप पालन कीजिए कानून का। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो लेजिस्लेशन जो कानून बना रहा है, एग्जीक्यूटिव जो कि एग्जीक्यूट, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब कानून को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, कोई धारा लगा दिया, आपको फॉलो करना है, ये एग्जीक्यूटिव है, इसके पास पावर है। उसके लास्ट में क्या आता है, जुडिशरी क्या है, जो कानून आप तोड़िएगा, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट है, वो कानून आपको पनिशमेंट देगा। या फिर जुडिशरी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करता है, अलग अलग तरह से उसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो लेजिस्लेशन अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। बट क्या होता है ना, लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव बहुत बार मिक्स भी हो जाते हैं। ठीक है, जो आपको प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेशन में भी है, वो एग्जीक्यूटिव भी है, प्राइम एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, लेकिन जुडिशरी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
लेकिन एक तरह से कर सकते हैं, जो लेजिस्लेशन है और एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट कर दिया गया, मतलब वो अलग अलग है। अभी के टाइम में सब अलग अलग है, लेजिस्लेशन कानून अलग लोग बनाते, एग्जीक्यूटिव अलग लोग करते, जुडिशरी अलग है। और इसी टाइम में लोकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, मतलब लोकल, अब मतलब छोटे छोटे लोकल लेवल पे जो छोटा छोटा लेवल पे होता है ना मुखिया, ये सब, तो ये सब रिप्रेजेंटेशन अब आने लगा 1853 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव